हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और वापस से पढ़ने की सीरीज के थर्ड एपिसोड में आज डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक 5 के क्वेश्चंस। सो लॉजिकल रीजनिंग मैंने पिक कर लिया हमारे मॉक 5 से, और वहां जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी आज की सेशन में रखा हुआ है, तो विल बी यूजफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स एज वेल। जिन्होंने मॉक दिया उनके लिए एनालिसिस हो जाएगी रीजनिंग की, एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि क्या पैटर्न और किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। So here we have the very first question, and it is from coding decoding. Common code coding is a type जहां से आप देखोगे कि क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए पहले। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है बेसिकली उसी से है। There and then we have a word life, उनको कोड किया गया है कुछ ये नंबर्स के फॉर्म है। अब ये क्या है ना, कॉमन वर्ड कोडिंग के एग्जाम्पल, अगर आप इसको नंबर कोडिंग से करोगे तो ये गलत ही होगा। करना क्या है, कौन सा लेटर कॉमन है। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स की बात करूं, ई इज कॉमन, आप देखो ई इज कॉमन, एंड इसके साथ साथ कॉमन वर्ड कोडिंग के साथ साथ पोजिशनल कोडिंग भी यहाँ पे इंक्लूड की गई, जहां पे पोजिशन की रिस्पेक्टिव पोजिशन भी देखो तो सेम ही है। 4 यहाँ सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ E at the end and again at the end जो कोड बनाया गया है वो 4 ही बनाया गया है। तो इसका मतलब ही ये है कि ये कॉमन वर्ड कोडिंग के साथ साथ पोजिशनल कॉमन वर्ड कोडिंग में आता है। इसका मतलब ये है कि कोड फॉर D is 7, यहाँ पे E की बात करूं तो 7, E की बात करूं तो 4, A की बात करूं तो 6 एंड R की बात करूं तो F, एंड सिमिलरली फॉर लाइफ ये जो नंबर्स हैं उनके कोड्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आइडियल का कोड क्या होगा, तो आई के लिए लाइफ में आओ, आई का कोड सेकंड क्वेश्चन से 3। सो फर्स्ट ऑप्शन 3 के साथ 2 है। एक बार लास्ट को चेक कर लो, एल का कोड अगेन यहाँ लाइफ के फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट क्वेश्चन पे 8। सो स्टार्टिंग में 3 और एंड में 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉमन वर्ड कोडिंग का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिरर इमेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप सीएमडी के अंदर, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये है वो वर्ड जिसका मिरर इमेज आपसे पूछा गया है। अगर एक सिर्फ इतनी सी बात पता है ना, क्या ए हाई नो टू एक्स वाई जेड है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये जो लेटर्स होते हैं ये फ्लिप नहीं होते, इनका मिरर इमेज सेम ही होता है, कहने का मतलब ये है। और यहीं से ए हाई नो टू है ना, ये शॉर्टकट है बेसिकली। ये जो इसमें मोटो यू जो है ये फ्लिप नहीं होगा, मिरर इमेज इसकी नहीं बनती, सेम ही होगा। कहने का मतलब ये है कि यू एज इट इज नजर आएगा आपके इमेज में। और दूसरी चीज जो मिरर इमेज के लिए आपको दिमाग में रखना है, जो लेटर एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो आपको एक्सट्रीम राइट पे नजर आएगा। मतलब ये है कि यू जो है ना ये बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे नजर आना चाहिए, एंड कोई फ्लिप कोई चेंज नहीं होगा यू में। आप देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल लेटर से आप इसका आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्लॉग अगेन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं 1 से 2 है ना, लेकिन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। स्टेटमेंट है सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, सो डायग्राम लेते हैं। सम क्वेश्चंस आर आंसर, देन वी हैव सम आंसर्स आर राइटर्स, एंड देन वी हैव ऑल राइटर्स आर पोएट्स। ये रहा हमारा डायग्राम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। कंक्लूजन पे आओ, सम राइटर्स आर आंसर्स, सम राइटर्स आर आंसर्स। यस, राइटर का ये वाला जो पार्ट है वो आंसर में आता है, व्हिच मींस कंक्लूजन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सम पोएट्स आर क्वेश्चन। सम पोएट्स आर क्वेश्चन, पोएट और क्वेश्चन का रिलेशन कंफर्म नहीं है, डाउट में हुआ और डाउट है तो रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑल द क्वेश्चंस आर पोएट, अगेन क्वेश्चन और पोएट का रिलेशन क्लियर नहीं है, डाउटफुल है, और डाउटफुल सिचुएशंस हमेशा रॉन्ग हो जाती हैं अगर दे आर इन डेफिनेट वे, और अगर वो डेफिनेट कंक्लूजन है तो। फोर्थ में कहा सम पोएट्स आर, सम पोएट्स आर आंसर्स, अगेन ये पोएट का ये वाला पार्ट जो राइटर का भी था वो आंसर में आता है, इसकी वजह से ये राइट होता है। सो फोर्थ एंड फर्स्ट यू सी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आफ्टर दिस रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मैं बता दूं, यहाँ पे क्लॉक में नॉर्मली रिफ्लेक्स एंगल नहीं पूछते हैं, सिंपल लिखा होता है कि एंगल बताओ।
रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है तो इसका मतलब यह है जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसको आपको 360 से माइनस करना है, मतलब मोर देन 180 वाली जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे आंसर में रखनी होगी। इसका हमेशा ध्यान रखना। क्लॉक से जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपली एंगल पूछ ली जाती है। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपली वहां पे वो एंगल पूछते हैं और एंगल पूछने की वजह से हमें हमेशा इंटीरियर एंगल, है ना, एक्यूट एंड एक्यूट एंगल की तरफ हम जाते हैं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्स पूछा गया है, इसका मतलब ही ये है कि 360 से जो भी वैल्यू आएगी वो 360 से आपको माइनस करना होगा। अब जो टाइम दिया गया है वो 10:25 डायरेक्ट शॉर्टकट से करें इसको, फॉर्मूला वो सब चीजें तो है डायरेक्ट शॉर्टकट से। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 25 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो पहले तो वो देख लो 25 मिनट्स में, 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट है, 25 मिनट्स के अंदर 6 into 25 is 150, राइट। माइनस करना है टोटल टाइम के लिए आर है जो एंगल क्रिएट करता है उसको। ये मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ जा रहा हूं, ये माइनस कर लो वो वाली वैल्यू। आर है 1 मिनट में 0.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, और 1 आवर में, ये 1 मिनट में है, और 1 आवर में 30 डिग्री का ऑब्वियसली एंगल क्रिएट करेगा। आर है जो बेसिक पॉइंटर्स है वो यही है। तो 10 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा? 1 आवर में 30 डिग्री है तो 10 आवर्स में 300 डिग्री, एंड 25 मिनट्स में 1 मिनट में 0.5 है तो 25 में 12.5, विच मींस 312.5 को यहाँ से आपको माइनस करना है और ये आपको यहाँ से आंसर की तरफ ले जाएगा। अगर आप इसको माइनस करोगे इट विल गिव यू व्हाट 162.5, बट हमें ये आंसर हो सकता था, बट हमें फाइंड क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 से इसको माइनस करना है, इस वैल्यू को 360 से आप माइनस कर लो, आंसर निकल जाता है। 180 से कम की वैल्यू है ना, तो आंसर वहां पे कर देते, लेकिन अभी आपको इसको 360 से माइनस करना पड़ेगा। हाँ, 360 से माइनस करोगे तो इट विल गिव यू व्हाट 197.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है, लिमिट बाय 2 माइनस 30, वो भी सिस्टम है, और ये उससे भी कह सकते हो कि ज्यादा जल्दी और शॉर्टकट वाली बात करो तो, राइट। नेक्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज से ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत, अगर मैं यही इसी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर। जैसे अगर इनको आप न्यूमेरिक से करो 2 4 6 8 10 दैट इज जे, तो अगला लेटर जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं बी की बात करूं तो इज 2, बी इज नथिंग बट 2, देन वी हैव 4, देन वी हैव 6, देन वी हैव 8। मैंने वो अल्फाबेट की न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है। अब इससे चीजें आसान चलती है, यहां से आप ये समझिए कि 2 के गैप में चल रहा है, तो मींस नेक्स्ट नंबर शुड बी 10 और अल्फाबेटिकल सीरीज में 10 इज एट व्हाट एट फॉर व्हिच लेटर? जे के लिए। अच्छा, जे के साथ दो ऑप्शंस A and then we have B as well। तो अगले वाले को देखते हैं, C E 3 5 7 9 11 11 is K, तो सेकंड लेटर इज K, ऑप्शन नंबर A हमारा इसमें राइट आंसर, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू से करोगे तो ये सब चीजें फटाफट बनोगे, जल्दी टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम डायरेक्शन, शैडो का क्वेश्चन है, और शैडो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है? सनराइज की कंडीशन, सनसेट की कंडीशन। अगर सनराइज की कंडीशन है तो एक इंडिविजुअल की डायरेक्शन अंदर उसकी शैडो, तो याद करो क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन केस ऑफ सनराइज, इफ अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, इफ अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, अगर साउथ की तरफ कोई फेस करता है तो उसकी शैडो कहां बनती है? राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। इफ अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, शैडो जो है वो राइट की तरफ, ये मॉर्निंग की कंडीशन है। और अगर उसने नॉर्थ फेस किया तो जो शैडो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनती है। यही कॉन्सेप्ट, और आपको कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है सीरियसली, एंड यू वोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन एनी ऑफ द बॉक्स। दीस आर सम डेरिवेशन जो आपको दिमाग में बस रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इफ विशाल की जो शैडो है वो लेफ्ट की तरफ है, उदय की लेफ्ट की तरफ है ना, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उदय के लेफ्ट की तरफ है। तो एक बंदे की शैडो अगर दो लोग फेस करें एक दूसरे को और एक की शैडो दूसरे के लेफ्ट में है तो पहले वाले के राइट में होगी। पहली चीज तो यहाँ से इसको ठीक करना होगा कि विशाल की शैडो विशाल के राइट में है ना। सबसे पहले इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ उदय के लेफ्ट बताया गया है, मतलब विशाल के राइट।
और कंडीशन जो है वो आपको मॉर्निंग की दी गई है। तो मॉर्निंग के टाइम में किसी की शैडो राइट साइड में कब बनेगी, अभी देखा जब वो बंदा साउथ को फेस करेगा। मतलब यहां से आपने विशाल की फेसिंग फाइंड कर ली और ये कहां फेस करता है, साउथ को। तो ऑब्वियसली बात है उदय की फेसिंग पूछी गई है, उधर किधर फेस करेगा। ये दो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, एक साउथ आपने फाइंड कर लिया, दूसरा नॉर्थ की तरफ ही होगा। चलो सी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें भी डायरेक्ट टाइप, जो ब्लड रिलेशन का डायरेक्ट टाइप वाला क्वेश्चन है वही है। इसमें पॉइंटिंग टू समवन करके बनाते हैं। नाउ इसके लिए भी शॉर्टकट की बात करूं, क्वेश्चन को रिवर्स से प्रोसीड करना है। माई वाले पार्ट के क्वेश्चन को पहले आगे फॉर द रीड करके ले जाना है एंड देन रिवर्स ऑर्डर में रीडिंग करनी है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो लता है। अभी नेम से जेंडर कंफर्म नहीं करते, विल सी दैट। तो लता फिलहाल के लिए लेके चलते हैं कि लता के जो ग्रैंडफादर हैं उनका ओनली सन। ग्रैंडफादर लिखा हुआ मतलब हमें पैटर्नल साइड से लेना होता है। हिंदी वर्जन अगर देखोगे तो वहां लिखा होगा दादाजी या दादा करके। तो ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, लता के ग्रैंडफादर ऑफ ओनली सन। ग्रैंडफादर का ओनली सन विल बी फादर, है ना। ग्रैंडफादर का ओनली सन, ग्रैंडफादर पैटर्नल साइड से लेना है। सो फादर ऑफ सन, फादर का सन। नाउ फादर का सन कौन होगा? तो अब यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन है कि सर लता को क्या अज्यूम किया है, मेल या फीमेल, है ना। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं हूं तो फिर डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरीके का बनाया गया है। वैसे जो रूल कहते हैं वो तो ये है कि नेम से जेंडर को हम डिसाइड नहीं करते। यहाँ पे ये हो सकता है अगर लता फीमेल है तो उसका ब्रदर, लेकिन लता एफ अगर मेल है तो वो हिमसेल्फ भी हो सकता है। यहाँ पे उस तरीके का ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, हिमसेल्फ लीव मत करना, क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, मार्क करके आना है। और आंसर यहाँ पे क्या मार्क करना चाहिए, ब्रदर मार्क कर लेना चाहिए। पेपर की बात है, रूल नहीं है। रूल में तो फिर वही होता ब्रदर और हिमसेल्फ, उसका आंसर हो सकता था ईदर ब्रदर और हिमसेल्फ। बट लता बाय नेम सेंस किया फीमेल और ऑप्शन को देखा तो ब्रदर मार्क कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्रिटिकल रीजनिंग। assumption का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पहले दी गई है, देन देयर आर टू assumption। assumption स्टेटमेंट क्या है हमारी, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5। सो हाँ ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। assumption क्या सोच के पीछे जाना है ना, क्या सोच के ये वाली स्टेटमेंट मैंने कही है, ये क्वेश्चन नहीं है। इसको ऐसा हमेशा मानते हैं कि दिस इज गिवन बाय स्पीकर एंड आई एम राइट नाउ आई एम स्पीकर, तो ये मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या सोच के ऐसा बोला होगा। पीछे चलते हैं कि इस पे जो चिल्ड्रन है एट दिस एज द चाइल्ड रीचेस appropriate level of development and is ready to learn। 5 साल में बच्चे जो है वो रेडी हो जाते हैं। ऐसा आपको कंक्लूजन की तरफ लेके नहीं जाना है, पीछे आके सोचना है कि क्या मैंने ये सोच के स्टेटमेंट दी होगी कि आफ्टर 5 डाउन द लाइन और 5 साल की एज में जो बच्चे हैं वो इतने डेवलप हो जाते हैं कि लर्न कर सके। जरूर ये थॉट रही थी, तभी आपने एज और फिक्स किया था 5 इयर्स। करेक्ट। सो यस, assumption नंबर 1 इसमें आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड की बात करूं तो स्कूल डू नॉट एडमिट नेगेटिव, वैसे भी एजम्पशंस नहीं होती हैं। नेगेटिव होंगे अगर मैंने ये बात कही होती है कि स्कूल में एडमिशन नहीं होगा 5 साल की एज में, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो ये डिजायरेबल एज है एडमिशन के लिए बच्चे के, चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी सोच नहीं हो सकती। नेगेटिविटी यहाँ पे है, इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डाइस। डाइस में पहले भी बताया है दो किसी भी डाइस को पिक करो, इफ यू हैव मल्टीपल इमेजेस मोर देन 2, तो उसमें दो किसी भी इमेज को आप कंपेयर कर सकते हो। ध्यान रखना जिसका ऑपोजिट पूछा गया है उसको जरूर पिक करोगे। यहाँ पे दो तरीके की कंडीशन होती है, व्हेन देयर इज सिंगल सरफेस कॉमन, व्हेन देयर इज टू सरफेस कॉमन। अगर मैं इन दोनों डाइसेस को पिक करूं, यस जिसके ऑपोजिट पूछा गया है वो विजिबल होना चाहिए, तो इसमें ए है इसलिए मैंने इस डाइस को तो पिक करना ही करना है। अब इसको इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो दिख रहा है इसमें सीधा सीधा कि हाँ जी एक सरफेस इज कॉमन है, दैट इज सी। सो ये सिंगल सरफेस कॉमन वाला केस है, तो उसमें आप क्या करोगे, सी बी ए, राइट। आपने उसको वहां से जो कॉमन है वहां से लिखना है सी बी ए एंड देन सी बी ई। इसमें फिर से सी बी ई, अब जो लेटर जिसके नीचे है वही उसके ऑपोजिट है। ए के ऑपोजिट क्या मिला, ई, एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गो टू नेक्स्ट वन। नाउ हियर वी हैव सिटिंग अरेंजमेंट। जो ये क्वेश्चन है, अब देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो पीपल आर सिटिंग ऑन अ रो
आपको पहले एक लाइन लेना होगा, लीनियर की कंडीशन होगी ना, रो पे अगर सिटिंग है तो लीनियर, और अगर सर्कल है तो फिर सर्कुलर, सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल, कोई भी। There are 8 people, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 people are there. Important point क्या है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, they are facing south. साउथ डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, तो याद रखना साउथ में अगर कोई फेस कर रहा है तो लेफ्ट इज टुवर्ड्स राइट एंड राइट इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। अब थ्रू आउट द क्वेश्चन ये पॉइंट आपको काउंटर करते रहना होगा। आगे चलते हैं। अब स्टोरी जो है वो यहां से हमारी शुरू होती है। क्या कहा इस क्वेश्चन में, देयर आर ओनली 2 पर्संस बिटवीन रति एंड परी। तो पहले ये जो पॉइंटर्स हैं उनको साइड में नोट करते चलते हैं, क्योंकि इनसे सीधा अरेंजमेंट में लेके जाओगे कंफ्यूजन होगी। सो रति एंड परी के बीच, रति एंड परी के बीच देयर आर 2 people. फाइन। आगे इसके बाद द नंबर ऑफ पर्संस सिटिंग बिटवीन किया एंड मीता इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्संस सिटिंग बिटवीन परी एंड श्री। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किया एंड मीता के बीच उतने ही लोग हैं जितने की हमारे पास परी एंड श्री के बीच है। ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स आपको नोट करते रहने होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से अरेंजमेंट तो नहीं स्टार्ट कर सकते आप। आगे इसके बाद ये इंफॉर्मेशन वैसे नहीं है जहाँ से अरेंजमेंट स्टार्ट किया जा सके। सो नेक्स्ट इसके बाद ओम इज नॉट अ नेबर ऑफ श्री। ओके, तो देखो अब यहाँ पे इसको जरा इसको पॉइंट आउट कर, इसको मतलब यहाँ मैनेज कर लिख लेते हैं इसको। तो ओम जो है वो श्री का नेबर नहीं है। ओके, तो ओम यहाँ श्री के साथ नहीं होगा। पहले का पॉइंट ये शॉर्ट में साइड में लिख दिया। इज नॉट नेबर ऑफ श्री, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीया। अच्छा, हु का मतलब क्या होता है पहले भी बताया है, इमीडिएट प्रीवियस पर्सन। सो बेसिकली श्रेया इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीया। अब सोचिए ये साउथ फेसिंग वाले हैं ना, तो श्रेया अगर इमीडिएट लेफ्ट में है तो हमें श्रेया को कहां रखना होगा, राइट में। कहने का मतलब ये, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ नोट करूं तो श्रेया जहां भी होगी उसकी वो राइट में होनी चाहिए, किसके, मिया के, क्योंकि लिखा हुआ है श्रेया इज लेफ्ट ऑफ मिया। हमें इसको कुछ इस तरीके से दोनों को प्लेस करना होगा यहाँ पे। यहाँ फिर से एक बार, श्रेया इज लेफ्ट, और लेफ्ट हमारा इधर होता है, लेकिन साउथ फेसिंग की कंडीशन है तो इस तरफ आपको लेके जाना होगा, तो इसको श्रेया को इसके रिस्पेक्ट में, मिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे नेक्स्ट। किया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रति हु इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड। अब ये देखो, ये बात अभी मैंने बहुत बार बताया क्लास में, एंड से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन है ना पिकअप लाइन, तो यहाँ पे एंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब आपके पास आ गई। पिकअप लाइन यही है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो। क्या कहा, हु इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, और हु का मतलब वंस अगेन कौन, रति। सो रति जो है फोर्थ है राइट एंड से, और राइट एंड हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। यहां से 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आप रखोगे इसको, रति को। सो रति इज हियर, एंड इसके पीछे क्या कहा कि किया इज सेकंड टू द लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब कहां ले जाना है, राइट में। सो किया इज सेकंड राइट, इसके रति के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, यहां बना दिया किया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कहा मीता सिट्स एट एनी कॉर्नर ऑफ द रो। तो अब ये भी कंफर्म है कि मीता जो है वो कहीं ना कहीं कॉर्नर पे होगी। कॉर्नर ऑफ द रो मतलब ये पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो मीता को आप यहां रखोगे या फिर मीता को आप यहां इधर रखोगे। जो एक पॉसिबल सिनेरियो बन रही है वो ये बन रही है। एंड देन इसके बाद कहा किया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ किया। किया जो है ये इमीडिएट राइट में है, किसके, किया के, और राइट का मतलब कहा, लेफ्ट की तरफ। किया को हमने ऑलरेडी यहाँ प्लेस किया हुआ है, तो किया को आप ऑब्वियसली यही रखोगे क्योंकि वो इमीडिएट राइट, इसने लिखा इमीडिएट राइट, तो अपने लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं। किया के लेफ्ट की तरफ लेके आओ, वो राइट होगा किया के लिए। आई गेस क्वेश्चन में जितनी भी कहानी थी वो हमने यहाँ पे लिखी है। अब अरेंजमेंट जो है हमें करना है, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, एक बार मीता को प्लेस करते हैं। अच्छा, एक चीज जो यहाँ हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नोट किया हुआ है कि किया और मीता के बीच उतने ही लोग हैं जितने परी और श्री के बीच है। मीता यहाँ हो सकता है, मीता यहाँ भी हो सकता है। तो एक बार पहले मीता को यहाँ रख के देते हैं, क्योंकि किया पे नजदीक है। और क्यों रखे, सेंस अगर आप फील करोगे तो देखो मीता और किया के बीच यहाँ डिस्टेंस बहुत गैप बहुत ज्यादा है, तो उतने गैप आप किया और सॉरी परी और श्री के बीच नहीं बना पाओगे। पहले ये वाले सिनेरियो लेके चलते हैं, डू नॉट हैव एनी कंफर्मेशन। तो मीता को पहले एक बार यहाँ पे रखते हैं।
अब देखो मीता और किया के बीच देयर इज गैप ऑफ 1 पर्सन, तो इतने ही गैप पे होने चाहिए कौन, परी एंड श्री। ये भी क्वेश्चन में इधर लिखा हुआ है, the number of persons between Kia and Nita is same as the number of persons sitting between परी and श्री। वही वाली बात रखेगा, परी और श्री के बीच हमें एक बंदे को बिठाना है ना, तो इनको कहाँ रखना चाहिए, परी एंड श्री। और ये भी है कि निया जो है वो श्री के ठीक लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, साउथ के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो राइट साइड में। तो आप परी और श्री को यहाँ रख सकते हो एक के गैप पे, यहाँ भी दोनों के बीच 1 पर्सन का गैप, यहाँ भी परी और श्री के बीच 1 पर्सन का गैप, और आराम से फिर निया को हम इस साइड दे सकते हैं पोजीशन श्री के लेफ्ट साइड में, जो कि एज पर क्वेश्चन राइट है। तो आप यहाँ पे रख लो श्री को, एंड हियर वी हैव निया, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है परी। बेसिकली ये दोनों ही जो बातें थी वो प्रूफ हो गई। ओम जो है वो श्री के पास नहीं होगा, श्री के पास वैसे भी जगह नहीं है, तो ओम को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। मीता एक होना चाहिए वहां है, यानी ये वाली आर्गुमेंट हमारी करेक्ट नहीं होती है, पॉसिबिलिटीज एक ही पॉसिबिलिटी राइट होती है। तो अब जब अरेंजमेंट कर लिया तो बाकी के क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्संस आर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ निया, निया के लेफ्ट में कितने लोग हैं। तो निया को हमने यहाँ रखा हुआ है, निया इज हियर 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पीपल। अगर मैं निया के, देखो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट, तो हमेशा राइट की तरफ जाना है। 6, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ किया। तो किया के नेबर्स यहाँ हैं, किया एट होम, किया इज देयर, अच्छा ओम इज आल्सो देयर इन द ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो बोथ ए एंड बी, क्योंकि ओम एंड किया दोनों ही है किया के नंबर, तो ये दोनों यहाँ फर्स्ट और सेकंड में लिखे हुए थे। और उसके बाद एक और ऑप्शन है बोथ, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको या इसको मानता होगा आगे। इसके बाद लास्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स थर्ड फ्रॉम राइट एंड, फ्रॉम राइट हैंड से थर्ड। तो राइट हैंड से थर्ड कौन है, श्री। राइट हैंड से थर्ड, पहले तो राइट हैंड से थर्ड, मतलब हमें लेफ्ट हैंड से जाना है, श्री यहां मिल जाएगी राइट हैंड से थर्ड पे। और इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो इसका सेकंड लेफ्ट मतलब राइट की तरफ जाओ, यहां से सेकंड राइट ये है जो वहां लिखा हुआ है सेकंड लेफ्ट, हमें राइट की तरफ जाना है। टी आर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो देयर वर आई गेस 5 to 6 क्वेश्चंस मॉक में। तो मैं समझता हूं ठीक है, ये क्वेश्चन पे अगर 5 क्वेश्चन है तो ठीक है, स्टैंडर्ड ओके राइट। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है डन। सो हियर वी आर थ्रू विद दिस सेशन। आई गेस जो मॉक के क्वेश्चंस थे वही मैंने अभी रखे, क्योंकि वो पैटर्न का आइडिया आपको यहाँ से मिलता है। टेक केयर, बाय बाय।